गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, यह है सोशल मोबिलिटी। माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद, और हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल मोबिलिटी के बारे में। तो सोशल मोबिलिटी क्या चीज है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा यूजीसी नेट का टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे यूपीएससी में भी चूंकि टॉपिक है, तो सभी लोग सोशोलॉजी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी वीडियो को देखें, चाहे वो यूजीसी नेट के बच्चे हों, चाहे यूपीएससी के बच्चे हों, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के या ग्रेजुएशन लेवल के, सभी को ये टॉपिक करना ही है। हम लोग जब बेसिक सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, इन सब टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना ही होता है और हम इनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सोशल मोबिलिटी क्या चीज है? मोबिलिटी से हमारा मतलब है कि कहीं कुछ मूव करने की बात हो रही है। जैसे एक वर्डली मीनिंग के हिसाब से हम देखें तो मोबिलिटी का मतलब है कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी, और वन स्ट्रेटा टू अनदर स्ट्रेटा। तो सोशल मोबिलिटी क्या चीज है? सोशल मोबिलिटी जो है इज द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस इन सोसाइटी टू अनदर, यानी एक प्लेस से दूसरी सोसाइटी की तरफ, या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ जाने को कहते हैं हम सोशल मोबिलिटी या मोबिलिटी। तो सोशल का मतलब हुआ सोसाइटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट हो गया। तो सोशल मोबिलिटी मतलब सोसाइटी के अंदर जो हमारे मूवमेंट्स हैं, चाहे वो क्लास की तरफ हो, चाहे वो हमारे जो है वो वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी हो, चाहे वो कल्चर की तरफ मोबिलिटी हो, हमारा लैंग्वेज लर्न करना हो, तो इट यूजुअली मीन्स चेंजेस इन लाइफ चांसेस एंड वेज ऑफ लिविंग, यानी हमारी जो लिविंग प्रोफाइल है उसके अंदर चेंजेस आना, हमारे वे ऑफ लाइफ में चेंजिंग होना, हमारे वे ऑफ लिविंग में जो चेंजेस हैं। तो लाइफ चांसेस आर द चांसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स दैट सोसाइटी थिंग्स आर गुड, यानी जो लाइफ चांसेस है हमारे, वो उन चीजों को पाना जिसको कि सोसाइटी समझती है कि ये चीजें अच्छी हैं हमारे लिए, बेहतर है हमारे लिए, तो उन चीजों की तरफ मूव करना, आगे बढ़ना, दैट इज मोबिलिटी। और सोशल मोबिलिटी क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी में आगे बढ़ रहे होते हैं। So still it's important to keep in mind that social mobility might not just be about class, यानी सिर्फ हम ये नहीं सोचे कि मोबिलिटी मतलब कि सिर्फ क्लास में आगे बढ़ना है, हम क्लास से चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, हम नई लैंग्वेज को सीखते हैं, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, नई चीजों को करना सीखते हैं, नए एक अपनी जो हमारे पास जो नॉलेज है उससे हम दूसरी नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, तो भी हमने अपने आप को चेंज किया। हम एक विलेज के एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं और उसके बाद हम चीजों को अडॉप्ट करते हैं, एक अर्बन एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि उस प्लेस पे ही जाएं, हम जहां पे रह रहे हैं अपनी वे ऑफ लाइफ अगर हम चेंज करते हैं, वे ऑफ लिविंग अगर हम चेंज करते हैं, तो दैट इज मोबिलिटी। तो वे ऑफ डूइंग थिंग्स कैन मेक अ पर्सन मोर मोबाइल इन एन ओपन सिस्टम। तो एक ओपन सिस्टम के अंदर हमारे जो एक्टिविटीज हैं, हमारी जो वे ऑफ लिविंग है, हमारी चीजों को करने का ढंग है, उनमें जो चेंजेस होते हैं उनको हम मोबिलिटी कह सकते हैं। या जो हमें मोबाइल लगते हैं, यानी बहुत मूवेबल है, हम कहीं जो है एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस, एक क्लास से दूसरे क्लास, एक कुछ नया सीखना लाइफ में, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट और मोबिलिटी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल मोबिलिटी, यू आर इम्प्लिसिटली एक्नॉलेजिंग दैट सोसाइटी हैज ए सोशल ऑर्डर एंड डिफरेंट लेवल्स, यानी सोसाइटी के अपने सोशल ऑर्डर है जिनको कि हमको फॉलो करना पड़ता है, उसके डिफरेंट लेवल्स हैं जो हमें जो है उसी के हिसाब से हमें अपनी लाइफ को चलाना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम दिस इज बेस्ड ऑन पावर, वेल्थ एंड स्टेटस। तो ज्यादातर ये बेस करती है हमारे पावर पे, वेल्थ पे, या फिर स्टेटस के ऊपर। तो व्हेन इट्स हार्ड टू मूव फ्रॉम वन स्ट्रेटा टू अनदर, जब हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाए कि हम एक कल्चर से दूसरे की तरफ बिल्कुल कैसे मूवमेंट होगा हमारा, तब क्या होता है? तो उसी कल्चर के अंदर जो जन्म होता है वो किस चीज का होता है? सब कल्चर्स का, यानी उससे रिलेटेड, जो उससे एसोसिएटेड जो सब कल्चर्स होते हैं विद इन ईच स्ट्रेटा टेंड टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। तो वेदर अ सिस्टम ऑफ डिवीजन इज ओपन, चाहे वो ओपन हो हमारे लिए या क्लोज हो, इज बेस्ड ऑन दिस चांस टू मूव, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि हमको किस तरह से उसमें मूवमेंट करना है या मोबिलिटी होनी है। हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स के सोशल मोबिलिटी होती हैं, किस तरीके से कौन सी मोबिलिटी किसके लिए होती है। हमने हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के बारे में सुना, हमने वर्टिकल मोबिलिटी के बारे में सुना। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी है क्या चीज? तो पीपल और ग्रुप कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस
इन सोसाइटी टू अनदर विदाउट मूविंग अप और डाउन सोशल लेवल, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना। जैसे विलेज से अगर हम अर्बन एरियाज की तरफ आ गए तो हमारी क्या हुई, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, जिसको कि हम अगर हिंदी में बोले तो क्षैतिज मोबिलिटी, जो मोबिलिटी। तो डाउन सोशल लेवल यानी बिना अप और डाउन के हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट हमारा, दैट इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। तो हॉरिजॉन्टल जो सोशल मोबिलिटी है इज व्हेन समवन मूव फ्रॉम वन सिटीजनशिप टू अनदर, एक सिटीजनशिप से हम दूसरी सिटीजनशिप की तरफ चले गए, एक परिवार से हम दूसरे स्टेटस में चले गए, यानी हस्बैंड और वाइफ से दूसरे परिवार में हम चेंज हो गए, यानी किसी वजह से रिलेशनशिप नहीं चलती है, डाइवोर्स होता है या और कोई रीजन होता है तो हम दोबारा चले गए, या फिर अगर हम मैरिज करते हैं तो एक फैमिली से दूसरी फैमिली की तरफ चले गए। तो फ्रॉम वन वर्क प्लेस और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम जॉब अगर हम चले जाते हैं तो वो भी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है। तो एंथनी गिडेंस एज अ सोशियोलॉजिस्ट हु वर्क्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो एंथनी गिडेंस जो है जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड में काम किया, ही लाइक्स टू कॉल इट लेटरल मोबिलिटी। तो उन्होंने इसको हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की जगह इन्होंने इसको बोला कि इसको हम लेटरल मोबिलिटी कहते हैं इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो फॉर द मोस्ट पार्ट मूविंग अप और डाउन इन रैंक, अगर हम रैंक में ऊपर अप डाउन करते हैं तो दैट इज व्हाट वर्टिकल मोबिलिटी इज ऑल अबाउट, यानी या तो हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। तो प्रितरिम सोरोकिन जो है उन्होंने बोला कि दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। उनका कहना है कि दो तरह की वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ चेंज। ये डिपेंड करता है हमारे वे ऑफ चेंज पे कि हम किस तरीके से उसको चेंज करते हैं, चाहे वो हम क्लाइंबिंग अप यानी ऊपर की तरफ जाते हैं एंड सिंकिंग डाउन या नीचे की तरफ आते हैं, और सोशल क्लाइंबिंग हमारी एंड सोशल सिंकिंग रेस्पेक्टिवली, या फिर सोशली हम ऊपर जाते हैं हमारा स्टेटस हाई होता है या फिर डाउन होता है। तो वर्टिकल मोबिलिटी जो है इज व्हाट एंथनी गिडेंस ने जो उसको डिफाइन किया कि व्हेन ही टॉक्स अबाउट मूविंग अप एंड डाउन द सोशियो इकोनॉमिक स्केल में हम ऊपर नीचे होते हैं, तो ही सेड दैट पीपल मूव फ्रॉम अप इन प्रॉपर्टी मनी रैंक अपवर्डली, यानी ऊपर की तरफ गए बढ़ रहा है, और उसके बाद वाइल पीपल हु जो है मूव डाउन और डाउनवर्डली मोबाइल, यानी नीचे की तरफ आ रहे हैं, स्टेटस उनका डाउन हो रहा है। अगर इकोनॉमिकली हम देखें तो इकोनॉमिकली डाउन हो रहे हैं, अगर हम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो प्रॉपर्टी जो पहले थी उससे कम हो रही है, यानी उसको सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, मनी कम हो रही है, रैंक जो है वो जो अप थी वो डाउन जा रही है। तो गिडेंस का कहना था, तो गिडेंस का कहना है, गिडेंस सेज दैट समथिंग इंटरेस्टिंग व्हेन ही सेज दैट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल या लेटरल मोबिलिटी आर ऑफन मिक्स्ड इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी हमारी जो सोसाइटी में ये दोनों चीजें मिक्स हैं। कभी हमारा स्टेटस ऊपर होता है, कभी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, कभी हम उसी सेम प्रोफाइल पे एक प्लेस पे से एक जॉब में हैं, उसी सेम प्रोफाइल पे उसी सेम स्टेटस पे हम एक रैंक पे उसी पे हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो मिक्स उसको कहते हैं, जो मोबिलिटी जो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो मोबिलिटी आर ऑफ ए मिक्स इन मॉडर्न सोसाइटीज। तो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु वर्क्स फॉर ए कंपनी in one city and could be given a better position in branch of the same company, उसी कंपनी की ब्रांच में अगर उसको बेटर पोजीशन मिल जाती है इन अनदर सिटी, दूसरी सिटी में, और इवन इन द डिफरेंट कंट्री, तो इन मॉडर्न कंट्रीज मोबिलिटी इज एक्चुअली लुक्ड एट एज ए वे टू गेट अहेड, यानी मोबिलिटी का मतलब है आगे बढ़ना, सेम मतलब लाइफ में चेंज आना, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चेंज लाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब आती है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी और इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी क्या चीज है? इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है इज अबाउट अ पर्सन्स ओन जॉब एंड हाउ फार अप एंड डाउन द सोशल स्केल दे मूव एज दे वर्क, यानी जैसे काम करते हैं चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, जैसा काम करेंगे उसी के हिसाब से
आगे बढ़ते हैं। तो इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड मूविंग अप इन योर कैरियर। जैसे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक प्रमोशन होती जा रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं अपने करियर में। तो वन कैन ऑल्सो लुक एट हाउ ऑफन चिल्ड्रन गो इन टू द सेम काइंड ऑफ जॉब एज देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। यानी एक जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, जिस जॉब में जो है उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, या फिर उसके बाद पेरेंट्स आए, उसके बाद बच्चों ने वही सेम पोजीशन जो है उसी जगह पे सेम काइंड ऑफ जॉब जो है वो ज्वाइन कर ली। तो दैट इज इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी, जनरेशन के अंदर जो है वो मोबिलिटी। तो इंटर जनरेशनल क्या हुई? व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू द नेक्स्ट, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़े, तो ये हो गई intergeneration. Since it only looks at one life, it doesn't tell us much about how open society is as a whole, यानी किस तरीके की सोसाइटी है, कितनी ओपन है। तो when Blow and Duncan जो है looked at the American job market, उन्होंने अमेरिकन जॉब मार्केट की तरफ देखा कि they found that person's chances of moving up one career to another career, यानी one career ladder at high affected by how much education they have, यानी किस तरह की एजुकेशन है, कितने क्वालिफाइड है, एंड व्हाट देयर फर्स्ट जॉब वाज, पहली जॉब कितनी थी, एंड व्हाट देयर फादर डिड फॉर लिविंग, और उनके फादर ने क्या किया काम के लिए। अब जो सन है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पहली जॉब क्या थी, अब उसकी एजुकेशन के हिसाब से नेक्स्ट उसको क्या आगे प्रमोशन मिली या आगे बढ़ा। तो दैट इज इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, यानी वन ग्रुप से दूसरे की तरफ आगे बढ़ना, जनरेशन से बाहर। जरूरी नहीं कि फादर ने जो काम किया तो सन भी उसी काम पे होगा या उसी प्रोफाइल पे होगा या उसी जॉब को ज्वाइन करेगा। तो आगे उससे निकलना अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी काबिलियत के हिसाब से, जो हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आगे बढ़ना। तो आई होप क्लास तुम लोग को समझ में आ रही होगी। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोबिलिटी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो एब्सोल्यूट मोबिलिटी क्या चीज होती है? एब्सोल्यूट मोबिलिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट to which individual or groups improve their economic or social status over time। तो अपना जो टाइम के हिसाब से जो लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस में या फिर सोशल स्टेटस में जो ग्रोथ आती है, जो इम्प्रूवमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोबिलिटी। तो इट focuses on actual change in position or standard of living। तो यानी जो फोकस करता है किस बात पे? हमारे एक्चुअल चेंजेस में, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस विद इन अ गिवन पीरियड, जो एक्सपीरियंस करते हैं इंडिविजुअल अपने उस पीरियड में। तो एब्सोल्यूट मोबिलिटी क्या चीज होती है? इज टिपिकली मेजर्ड बाय द कंपेयरिंग द इनकम, wealth, education level हो, occupation हो, or other indicators or well-being between different points in time। For example, if a person income increase from $30,000 to 50,000 ओवर 5 साल के अंदर में बढ़ जाती है, तो दे हैव एक्सपीरियंस एब्सोल्यूट अपवर्ड मोबिलिटी, यानी बढ़ी है, ग्रोथ हुई है, कम नहीं हुई, डाउनवर्ड नहीं हुई। तो एब्सोल्यूट जो उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो अपवर्ड हुए हैं। तो अगर उसकी पोजीशन बढ़ जाती है या उसकी इनकम बढ़ जाती है तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अपवर्ड मोबिलिटी। उसके बाद है रिलेटिव मोबिलिटी। क्या चीज होती है? तो रिलेटिव मोबिलिटी ऑन द अदर हैंड एग्जामिन्स एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप पोजीशन रिलेटिव टू अदर्स इन सोसाइटी, यानी एक दूसरे से आगे होना, उसकी मतलब दूसरे की पोजीशन से उसको कंपेयर करना। तो रिलेटिव मोबिलिटी मतलब ऑन एग्जामिन एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप पोजीशन रिलेटेड टू अदर्स इन द society। तो it measures the likelihood of moving up or down the social ladder in comparison to other in the same society or say social group। So relative mobility takes into account to changes in the overall distribution, यानी जो complete overall जो distribution of wealth होता है या फिर income से या फिर social status से, तो विद इन अ सोसाइटी, उसी सोसाइटी के अंदर तुलना करना कि किस तरीके से एक ऊंचा है या एक नीचा है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन मूव्स फ्रॉम बॉटम, यानी 20% ऑफ इनकम अर्नर टू द टॉप 20% में पहुंच जाता है, तो दे हैव एक्सपीरियंस अपवर्ड रिलेटिव मोबिलिटी, यानी एक दूसरे से मुकाबले में आगे को बढ़ना। तो दैट इज एक की तुलना में दूसरे को आगे बढ़ना इन कंपैरिजन टू अदर्स, दैट इज रिलेटिव मोबिलिटी।
तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट एब्सोल्यूट मोबिलिटी एंड रिलेटिव मोबिलिटी आर डिफरेंट बट लिंक्ड आइडियाज। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन लिंक्ड है एक दूसरे से। तो एब्सोल्यूट मोबिलिटी लुक्स एट हाउ पर्सन वेल बीइंग चेंजेस, किस तरीके से उसमें इंप्रूवमेंट आते हैं, व्हाइल रिलेटिव मोबिलिटी लुक्स हाउ देयर सिचुएशन चेंजेस कंपेयर टू अदर्स, यानी दूसरे के मुकाबले में किस तरीके से उसकी सिचुएशन जो है वो चेंज हुई या पोजीशन उसकी चेंज हुई है। सो बोथ मेजर्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल मोबिलिटी, and because they show how people can improve move up in a society and what chances and problems they are facing along the way, किस तरह की प्रॉब्लम, किस तरीके की जो चीजें जो है उनको फेस करनी पड़ी है इस मोबिलिटी की वजह से, तो वो सारी चीजों को स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चरल मोबिलिटी आ गई। तो अब स्ट्रक्चरल मोबिलिटी से क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल मोबिलिटी दैट मीन्स टू द चेंजेस इन सोशल स्टेटस or position that occur a result of shift in the overall structure of society। यानी स्ट्रक्चरल मोबिलिटी यानी जो हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर ऑफ जो सोसाइटी है उसमें पोजीशन या स्टेटस का चेंज होना। तो स्ट्रक्चरल मोबिलिटी रेफर्स टू द चेंजेस इन सोशल स्टेटस और पोजीशन दैट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ शिफ्ट इन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है उसमें चेंजेस, यानी इट इज इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाता है, उसके बाद जो हमारी पोजीशन चेंज होती है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, सोशल पॉलिसीज हैं। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी कैन बी अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, यानी हमारे स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है उस हिसाब से हमारे जो स्टेटस या हमारी जो पोजीशन चेंज होती है, दैट इज स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। तो अपवर्ड भी हो सकती है यानी इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो दिस ऑकर व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप मूव टू अ हायर पोजीशन और स्टेटस। सो इट्स टिपिकली इन्वॉल्व गेनिंग मोर वेल्थ, बेटर एजुकेशन, इंप्रूव जॉब प्रोस्पेक्ट और इंक्रीज सोशल रिकॉग्निशन, यानी हमारी पोजीशन में फर्क आना, हमारे रिकॉग्निशन में, हमारे स्टेटस में फर्क आना। तो दैट इज उसमें इंप्रूवमेंट होना यानी प्रमोशन होना एक तरह से। तो दैट इज अपवर्ड मोबिलिटी। और डाउनवर्ड मोबिलिटी दैट मीन्स इट रेफर्स टू द मूवमेंट फ्रॉम हायर सोशल पोजीशन टू लोअर वन, यानी ऊपर से नीचे आ जाना। तो दिस में रिजल्ट्स फ्रॉम फैक्टर्स सच एज जॉब लॉस हो जाए, अब जैसे कोविड में ही हमने देख लिया, इकोनॉमिक चेंजेस आए, उसके वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी। तो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, चेंजेस इन सोशल सर्कमस्टेंसेस, यानी पूरे जो सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से कुछ लोगों ने जॉब खो दी, कहीं पे जो है जॉब की वजह से पोजीशन ना होने की वजह से प्रमोशन भी हो गई। तो दोनों तरह के चेंजेस आए हैं, देखने को मिले हैं उसमें। तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी involves changing position within the same social status level, and for example an individual may change job within the same occupational category, यानी उसी कैटेगरी में चेंज करना, बस वन प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ चले जाना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ जो है सिमिलर सोशल अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ जाना, मूव कर जाना। तो स्ट्रक्चरल मोबिलिटी इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रॉडर जो सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं, एंड इट कैन हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली। उसके बाद आता है सर्कुलर मोबिलिटी। तो आज तक हम लोगों ने सिर्फ दो मोबिलिटी के बारे में जाना था, एक वर्टिकल मोबिलिटी, एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, यही हम लोगों ने पढ़ा। अब इतनी बारीकी से कि सर्कुलर मोबिलिटी भी है, अब हॉरिजॉन्टल में भी किस तरह से है, अब स्ट्रक्चरल मोबिलिटी कहाँ है, इंट्रा कहाँ, इंटर जनरेशन मोबिलिटी, इतना लंबा हम लोगों ने मोबिलिटी को आज इतना एक्सपेंड करके पढ़ा है। तो सर्कुलर मोबिलिटी क्या चीज होती है? इट्स ऑल्सो नोन एज साइक्लिक मोबिलिटी और रिपीट माइग्रेशन। साइकिल होता ना, चलता सर्कुलर मोड में चलता रहता है। तो रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ मूवमेंट वेयर इंडिविजुअल और ग्रुप मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू और मोर लोकेशन। तो दिस टाइप ऑफ मोबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिपीटेड साइकिल ऑफ माइग्रेशन, टेम्पोररी रेसिडेंस इन देयर डिफरेंट प्लेसेस, यानी जाना आना, आना जाना, एक साइक्लिकल मोबिलिटी। तो सर्कुलर मोबिलिटी जो होती है कैन ऑकर फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग सीजनल, जो वर्क है सीजनल वर्क होते हैं, यानी हम गए और फिर वापस आ गए, एक फिर काम पड़ा तो फिर जाएंगे,
तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं इन डिफरेंट रीजन्स में, फैमिली टाइज इन मल्टीपल लोकेशन, तो परिवार जो है कहीं और है, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं इसकी वजह से आना जाना है, तो इट इज ऑफन सीन इन इंडस्ट्रीज सच एज जो एग्रीकल्चर में देखेंगे, या कंस्ट्रक्शन है, या फिर टूरिज्म है, या ट्रांसपोर्टेशन है, तो इस तरह की जो मोबिलिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर्कुलर मोबिलिटी जो है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव, दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं सर्कुलर मोबिलिटी की। तो वन हैंड इट्स अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सेस डिफरेंट जॉब मार्केट्स, डाइवर्सिटी देयर स्किल, अलग अलग चीजों को सीखना, नई नई चीजों को, नए जॉब को ज्वाइन करना, एंड इम्प्रूव देयर इनकम प्रोस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करना। ऑन द अदर हैंड इट कैन डिस्टर्ब सोशल एंड फैमिली रिलेशनशिप, इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लीड टू इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, तो इस वजह से उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रिएट चैलेंजेस इन एक्सेसिंग सोशल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स में। सो ओवरऑल बोथ स्ट्रक्चरल मोबिलिटी एंड सर्कुलर मोबिलिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द जो सोशल डायनेमिक्स ऑफ सोसाइटी, यानी जो चेंजेस होते रहते हैं हमारी, क्योंकि हमारी सोसाइटी स्टेबल नहीं है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो दोनों ही जो टाइप की जो मोबिलिटी है, चाहे वो स्ट्रक्चर मोबिलिटी हो जिससे पूरे सिस्टम में चेंज होता है उसके वजह से मोबिलिटी होती है, या फिर सर्कुलर मोबिलिटी होती है एक साइकिल की तरह से जो चलती रहती है, एंड इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग सोशल डायनेमिक्स ऑफ सोसाइटी एंड अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट हेल्प टू एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ मूवमेंट एंड सोशल चेंज। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड वो आज क्लियर होगा। नए टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे नई वाली क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।